हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। सम नंबर 37 पेज नंबर 174 सीमा कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी एंड असेट्स टोटल इज गिवन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रुपीज 3,50,000, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रुपीज 50,000। इट मीन्स आपको एग्जाम्पल में न्यू गुडविल दी है तो आपको 1 to 5 स्टेप के कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज रुपीज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है लेकिन वो क्या है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है तो उसमें से डिविडेंड आपको लेस करना है। नंबर 4, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो फर्स्ट में कैलकुलेशन क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप टू फिफ्थ स्टेप इट मीन्स गुडविल तक आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 स्टेप टू ऑनवर्ड्स आपको कैलकुलेशन करना है। तो 6 स्टेप क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड विद गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, राइट। तो 6 नंबर स्टेप के रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके पहले क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड का इक्वेशन क्या है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट। तो टोटल असेट्स में सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी है 3,50,000। तो आपको मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। तो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 3,50,000। नेक्स्ट मशीनरी कोई प्लस माइनस नहीं है तो वही आएगी 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000, डेप्टर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000। नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस इज 1 लाख। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज फिक्टिशियस एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ टोटल असेट्स। ओके, लायबिलिटी में क्या है, 10% डिबेंचर 1 लाख रुपीज, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज और बिल्स पेएबल 50,000। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2,50,000। टोटल असेट्स इज 7,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 2,50,000। आंसर इज 5 लाख। लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट इज 1 लाख। तो टोटल आपको नेट एसेट्स मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 4 लाख रुपीज। नाउ स्टेप नंबर 2, नेट असेट्स विद गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स आपको 6 स्टेप का जो कैलकुलेशन वो करना है। तो नेट असेट्स का जो भी आंसर मिला उसमें गुडविल, न्यू गुडविल आपको प्लस करनी है और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अगर है एग्जांपल में तो वो आपको प्लस करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर कितना मिला, 4 लाख रुपीज प्लस गुडविल आपके पास कितनी है 50,000 ऐड करेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 0। तो आपको नेट असेट्स विद गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 4,50,000। नेक्स्ट स्टेप आपको कैलकुलेशन करना है, फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। फेयर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए और मार्केट वैल्यू चाहिए। और मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स विद गुडविल। इट मींस स्टेप नंबर 2 में जो भी आंसर आया वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका कितना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100। आंसर इज 3,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। नेट असेट्स विद गुडविल आंसर कितना आएगा, 4,50,000 आंसर आया, डिवाइडेड बाय 3,000। इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी 150 रुपीज। उसके बाद मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। द रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीपल बाय 100। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास आंसर कितना है 1,50,000। लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना आएगा 1 लाख मल्टीपल बाय 10%। आंसर इज 10,000। तो 1,50,000 माइनस 10,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1,40,000। तो वो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इज 3 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 100। आंसर आएगा 46.67%। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल बाय पेड ऑफ वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स। तो रेट ऑफ डिविडेंड का आंसर कितना आएगा 46.67% डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15% मल्टीपल बाय 100। आंसर आएगा मार्केट वैल्यू का 311.11 रुपीज। लास्ट स्टेप आपको क्या कैलकुलेशन करना है, फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स स्टेप नंबर 3 में जो आंसर आया इंट्रिंसिक वैल्यू 150 प्लस स्टेप नंबर 5 में आंसर आया 311.11 डिवाइडेड बाय 2। आंसर करेंगे तो फेयर वैल्यू का आंसर आएगा 230.56 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल हुआ वैल्यूएशन ऑफ शेयर का सीमा कंपनी लिमिटेड का सम नंबर 37। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अकाउंट का जो भी सॉल्यूशन आएगा हर एग्जाम्पल का वो इजीली आपको मिल जाएगा। थैंक यू।